आज मैं आपको सिखाऊंगा जनरेटर चेंजओवर और एमसीसीबी और फ्यूज के अंदर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, यानी कि जनरेटर का और मीटर का इस चेंजओवर के अंदर वायरिंग कैसे करते हैं। आइए चलिए हम आपको 100% सिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्यूज है। फ्यूज के आउटपुट साइड में हम जनरेटर के कनेक्शन करेंगे। तो अब यहाँ पे आउटपुट साइड में मैंने दो वायर को कस दिए, तो अब ये दोनों वायर कहाँ जाएंगे, चेंजओवर के अंदर। क्योंकि ये है जनरेटर का, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि जनरेटर का जो गियर है वो ऊपर की तरफ रखोगे या नीचे। तो मेरे केस में ऊपर है, तो हम ऊपर की तरफ न्यूट्रल और फेज चेंजओवर के सिंगल सिंगल पोल के अंदर डाल देंगे। ये देख सकते हैं कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा जनरेटर का आउटपुट साइड से आने वाला हमारे चेंजओवर के अंदर इनपुट। ये है हमारी एमसीसीबी जो कि ऊपर की तरफ लाइन है, नीचे की तरफ लोड है। तो हमारे केस में नीचे की तरफ लोड है, तो हम नीचे कनेक्टर्स लगा करके हम एमसीसीबी के अंदर वायरिंग कस देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट के लिए हमने एक वायर को कनेक्ट किया फेज वाले और ये न्यूट्रल वाले को। ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये हमारे चेंजओवर के अंदर जाएंगे। क्योंकि मैंने फैसला कर लिया ऊपर की तरफ जनरेटर होगा गियर डालने पर, तो नीचे की तरफ जब गियर डालेंगे तो नीचे मेल लाइन होगा, ऊपर जनरेटर नीचे मेल लाइन। तो हम मैं नीचे मेल लाइन करूंगा। तो नीचे कहां पे कनेक्शन करना है, जो खाली पोल दिख रहे हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों में फेज न्यूट्रल करेक्ट साइड में डालना है। तो देख सकते हैं न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, फेज की जगह फेज हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये देख सकते हैं हमारे एमसीसीबी से आउटपुट होकर के हमारे यहाँ जनरेटर चेंजओवर के अंदर आ गए हैं। अब हमारे घर के अंदर से जो लाइन आती है न्यूट्रल और फेज, इसको कहां पे कनेक्ट करें, इसमें कोई फैसला नहीं है। इसमें ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। यदि अगर आप ऊपर से वायर ला रहे हैं तो यहाँ पे, नीचे से ला रहे हैं तो नीचे की तरफ, क्योंकि आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, फेज की जगह फेज देंगे लोड वाला। तो हमारे घर की जो लोड की लाइन है वो कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा घर का लोड अब चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रुको, अभी हमें जनरेटर की वायरिंग और यहाँ पे मेन मीटर की वायरिंग भी तो करनी है, यानी कि कहाँ से आएगी वो लाइन। घर का सबका कनेक्शन कंप्लीट। चलिए अब मीटर का और जनरेटर के वायरिंग को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वायर जो आप देख रहे हैं ये जनरेटर से आ रहे हैं और इसको मैंने एकदम राइट साइड में फ्यूज के अंदर डाल दिया। यहाँ पे अब हमारे मीटर से जो लाइन आ रही है ये वाली है और इसके साथ में एक होल्डर है। जब लाइट आती है जाती है तो हमें होल्डर में लाइट बल्ब से हमें मालूम पड़ जाएगा बिजली आई हुई है नहीं। तो यहाँ पे अब ऊपर की तरफ मैं लाइन की तरफ जोड़ दूंगा। मीटर लाइन को साइड में करने के बाद होल्डर जो होता है इसको भी मैं कस दूंगा, ये एज ए इंडिकेटर काम करेगा। तो यहाँ पे वायरिंग हो जाती है कंप्लीट। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे जब बिजली फ्लो करेगी तो फ्यूज के माध्यम से होते हुए जनरेटर की लाइन ऊपर की तरफ आएगी। जब हम गियर को ऊपर की तरफ करते हैं तो यहाँ पे जनरेटर की लाइन बाईपास होकर के हमारे घर के अंदर चली जाएगी। अब मीटर की लाइन कैसे काम करेगी, यहाँ तक आके रुक जाएगी। मीटर की लाइन होल्डर में पता चल जाएगी। अब जैसे ही हम एमसीसीबी ऑन करेंगे तो नीचे की तरफ से हमारे आउटपुट निकलेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। जब हम गियर को नीचे करेंगे तो यहाँ से होते हुए बाईपास हो जाएगी